Welcome to the Theory of Computation course. This is the 7th video of the course. So in that video we have to discuss on conversions. So conversions here, it is basically NFA to DFA. So we have discussed in that lecture. Now we have summarized that for initially. So we have to discuss in that lecture that is NFA to DFA. So simply that. Okay. So next, NFA. So what is extension of NFA? That is called epsilon NFA. तो NFA को हम epsilon NFA को भी NFA बोल सकते हैं, तो हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन अगर हम इसमें से हटा दें तो ये कन्वर्जन. सो दैट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्जन. सो अगर हम एप्सिलॉन NFA से NFA बना लें, NFA से DFA बना लें, तो फर्स्ट अगर हम NFA टू DFA बनाते हैं डायरेक्टली, दैट इज सेकेंड वन इज दिस वन, एंड सेकेंड वन हम क्या बना रहे हैं, एप्सिलॉन NFA से NFA बना सकते हैं, दिस वन, एंड थर्ड वन इज एप्सिलॉन NFA टू DFA, क्योंकि एप्सिलॉन NFA एक ही पार्ट है, तो हमें बस केवल एप्सिलॉन और चॉइस ऑफ मूव्स हटाने हैं. तो दैट इज अ कन्वर्जन. ओके, तो नीड क्या है कन्वर्जन की, क्यों हम यहाँ बना रहे हैं, बेसिकली हम कंपाइलर एक बनाना चाहते हैं या एक मशीन क्रिएट करना चाहते हैं जो कन्फ्यूज़न फ्री हो. तो कन्फ्यूज़न क्रिएट तब होगा जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो हम किसको चूज़ करें वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा. तो मल्टीपल ऑप्शंस हटाने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं DFA में. ठीक है, सो दैट इज़ NFA टू DFA. क्यों करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हटाना है. सेकेंडरी, हम ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो कम से कम इनपुट ले, बिना इनपुट के रन नहीं करे. बिना इनपुट के मान लीजिए हमने रन करा दिया तो वो लॉजिकली सही नहीं होगा, किसी भी इनपुट पे वो रन कर सकता है. तो हमें एप्सिलॉन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन यहाँ से हटाएंगे तो डायरेक्टली DFA भी बना सकते हैं और डायरेक्टली हम NFA भी बना सकते हैं. तो दिस इज़ द नीड ऑफ दैट कि हमें चॉइस ऑफ मूव्स नहीं चाहिए अपनी मशीन में, हमें एप्सिलॉन और नल स्ट्रिंग नहीं चाहिए. सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद कन्वर्जन एप्सिलॉन NFA टू NFA. सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो एप्सिलॉन NFA टू NFA मतलब कि हमारे पास मशीन में से हमें एप्सिलॉन को रिमूव करना है. तो दिस इज अ स्टेप फॉर एप्सिलॉन NFA टू NFA कन्वर्जन. तो हेयर वी हैव रिटन हियर, क्या कर रहे हैं, NFA टू NFA बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन NFA. तो सिंपल सा लॉजिक है. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे हर स्टेट का, फिर ये पर्टिकुलर फार्मूले को अप्लाई करेंगे और रिपीट करेंगे प्रोसेस को जब तक कि हमारे पास स्टेट जनरेशन ख़त्म ना हो जाए. ठीक है, तो एप्सिलॉन क्लोजर पर्टिकुलर एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करेंगे और प्रोसेस रिपीट करेंगे. तो फर्स्ट थिंग कि एप्सिलॉन क्लोजर होता क्या है. सो एप्सिलॉन क्लोजर इज दैट, so this is says that the set of all state which are reachable from given state using epsilon and self state. मतलब कि हम किसी स्टेट पे हैं और वहाँ से हम एप्सिलॉन का यूज़ करके किसी और स्टेट पे मूव कर जाएं, तो वो सारे के सारे हमारे एप्सिलॉन क्लोजर होंगे. प्लस क्या होगा, जिस स्टेट पे हम खड़े हैं उस स्टेट को भी हमें कंसीडर करना होगा. तो अगर हम क्या करें, सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A निकालते हैं, तो ये क्या बोलता है, एप्सिलॉन E स्मॉल यूज़ कर रहे हैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A निकाला, तो ये क्या कह रहा है कि सेल्फ स्टेट रखो, तो हमने सेल्फ स्टेट में A ले लिया. अब क्या कह रहे हैं, इस A को हम यहाँ पर खड़े हैं, एप्सिलॉन हमें मिला, तो हम एप्सिलॉन से किस किस स्टेट में मूव कर सकते हैं वो हम रखेंगे. तो इस एप्सिलॉन का यूज़ करके हम B पे पहुँच गए, तो हमने B यहाँ पुट कर दिया. अब हम B पे देख रहे हैं हमको फिर से एप्सिलॉन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये मिला एप्सिलॉन, हम कहाँ पहुँच गए, C पे.
तो हमने यहाँ सी पुट कर दिया। अब सी पे फिर से एप्सिलॉन चेक करेंगे, जो हमें मिल नहीं रहा है, तो दैट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए हो गया। देन सेम एज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी, तो बी स्टेट तो हम रखेंगे ही। अब बी से हम चेक करेंगे कि उस ए या यूजिंग पर्टिकुलर एप्सिलॉन वो किसी स्टेट में मूव कर रहा है या नहीं। तो बी से हम सी पे जा रहे हैं इस एप्सिलॉन का यूज़ करके, तो दैट इज कॉल्ड सी। अब बी से एप्सिलॉन तो आ रहा है बट ये किसी और स्टेट पे नहीं मूव कर रहे हैं, ये बी पर आ रहा है, बी से नहीं जा रहा है, तो हम इस वाले को यूज़ नहीं करेंगे। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी, तो सेल्फ स्टेट रखेंगे और सी से कोई एप्सिलॉन रीड हो नहीं रहा है, तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा। एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी इज सेल्फ स्टेट रखेंगे, दैट इज डी, एंड डी से कहीं एप्सिलॉन रीड हो रहा है, नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन क्लोजर। तो एप्सिलॉन क्लोजर सिंपल क्या है, खुद वो स्टेट होगा और एप्सिलॉन रीड करने पे उस स्टेट से हम किस किस स्टेट में मूव कर रहे हैं वो सारी की सारी स्टेट हम लोग पुट करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर में। दैट इज स्टेप नंबर 1। एंड सेकंड स्टेप क्या है कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करना है। तो दिस इज अ सेकंड स्टेट, अप्लाई दैट एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, तो लेट अस टेक दैट हियर। क्या करना है हमें कि हमें डेल्टा डैश किस पे अप्लाई करना है, स्टेट्स पे। तो Q इज अ स्टेट, यहाँ पे A है। इनपुट क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास हो गए A, B। तो इनपुट स्टेट A पे हमें ये अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड ई क्लोजर। कंप्लीट ना लिख के हम ई स्मॉल लिख रहे हैं, ई क्लोजर, ये वाला पार्ट आ गया। सेकंड क्या आया, डेल्टा, देन यहाँ पे क्या आया, ई क्लोजर ऑफ ए, यहाँ पे ए यूज किया था। देन इनपुट कौन सा यूज कर रहे हैं, ए। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बना। अब इसकी मीनिंग क्या है, ये ई क्लोज की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास, ई, एंड इट इज डेल्टा, एंड ई क्लोज की वैल्यू थी हमारे पास ए बी सी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ए बी एंड सी, एंड ये रीड कर रहा है ए को। तो इसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ। अब इस वाले को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, तो ए रीड करेगा ए को, बी रीड करेगा ए को, सी रीड करेगा ए को, और ये सारा का सारा यूनियन के फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ कॉमा गिवन है। तो इट इज डेल्टा, ए रीड करेगा ए को, सॉरी कॉमा भी आप लगा सकते हो, आप यूनियन यूज़ कर सकते हो, डेल्टा, एंड बी रीड करेगा ए को एंड डेल्टा, और ये आ गया आपका सी रीड करेगा ए को। सो ई रीड ए, आपका डेल्टा ए रीड कर रहा है ए को, ए से ए रीड किया, ए पे पहुँचे ही हम, एंड बी रीड कर रहा है ए को, बी रीड ए को कर रहा है, डी पे पहुँचे हम, एंड सी रीड कर रहा है ए को, तो हम कहाँ पहुँचे, सी पे आए। आई थिंक अब कुछ है नहीं, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको कम्प्लीटली फिर से एक्सटेंड करते हैं। सो इट इज़ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए पहला आएगा, दूसरा आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी, एंड तीसरा आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी, और इसको हम लोग एक सेट के फॉर्म में रख लेंगे। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए का मतलब है दैट इज ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आप कॉमा लगा सकते हो तो बेटर है, अगर आप इंटरप्रेट कर लो, और अदरवाइज यूनियन कर लो तो वो भी वो सही है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी इट इज़ डी, एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी इट इज़ सी। सो हेयर इट इज़ ए बी सी डी। तो ये पहला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ कि अगर हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन लगाते हैं तो ये आउटपुट हमें मिलेगा। सो अब हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हम फर्दर हर एक स्टेप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो दिस इज एप्सिलॉन डेल्टा डैश, इट इज़ ए रीड करेगा, क्या मिलेगा, ए बी सी डी,
तो फर्स्ट वन ये कब तक करेंगे, जब तक ये सारे इनपुट स्टेट रीड नहीं हो जाती, सारी स्टेट इनपुट को रीड नहीं कर लेती हैं। नेक्स्ट है बी के लिए, बी से करेंगे तो ये सी मिलेगा। एंड नेक्स्ट तो इट इज़ बी, एंड बी के लिए ए आया, बी आया, सी के लिए ए बी आया, डी के लिए ए बी आया। तो ये तब तक करेंगे जब तक सारी स्टेट, मतलब 4 स्टेट थी, चारों स्टेट ने दोनों इनपुट को रीड नहीं कर लिए। तो इसको रीड करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा डैश हम लिख लेते हैं ए कॉमा बी। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया था, सी, एंड डेल्टा डैश ए कॉमा ए, तो आउटपुट क्या आया था हमारे पास, ए बी सी एंड डी। तो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको डायरेक्टली बना लिया। अब बनाने के बाद हम इसका डायग्राम कैसे जनरेट करें, तो हमारे पास स्टेट चेंजेस तो हुई नहीं थी, दैट इज ए बी एंड सी एंड डी। सो इनिशियली स्टेट वही रहेगी। सो डेल्टा डैश वाला फंक्शन अप्लाई करना है। सो डेल्टा डैश ए से ए रीड किया, कहाँ कहाँ गए, ए बी सी डी। तो ए से ये आए ए पे, ए से बी, ये ए से आए हम सेल्फ स्टेट में, इस ए से आए हम सी पे, और इस ए से आए हम डी पर। तो ये हमारे पास ए वाला ट्रांजिशन फिनिश हो गया। ए से बी का मतलब हम सी पे भी पहुंच सकते हैं, ए से सी डायरेक्टली जंप कर रहे हैं यूजिंग बी। तो ये वाले ट्रांजिशन यहाँ फिनिश्ड हो गए। अब इस पे आए, बी ने रीड किया ए को, कहाँ कहाँ गए, सी पे जा सकते थे हम एंड डी पे जा सकते थे। एंड सेम बी ने रीड किया बी को, तो हम कहाँ जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं, तो ये आ गया बी। एंड सी ने रीड किया, अब इन दोनों की बात करते हैं, सी ने रीड किया ए को 5, मतलब हम कहीं रीड ही नहीं कर रहे हैं, उसने रीड किया बट वो कहीं गया नहीं, मतलब उसने कुछ भी ट्रांजिशन मूवमेंट जनरेट नहीं किया। सी ने बी रीड किया, दैट इज बी एंड डी। सी ने बी रीड किया तो ये आ गया हमारे पास बी एंड सॉरी डी, एंड हेयर आया हमारे पास, ये आया बी। अब डी ने ए रीड किया, डी आया, डी ने बी रीड किया, डी आया, तो दैट इज ए कॉमा डी। तो ये हमारे पास जनरेट हो गया है। ओके, तो दैट इज एन एफ ए, सॉरी एप्सिलॉन एन एफ ए, और ये मिला हमारे पास एन एफ ए। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट। हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, वन थिंग इज मिसिंग कि फाइनल स्टेट हमने तो बनाई नहीं। तो फाइनल स्टेट के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हम केवल एप्सिलॉन क्लोजर चेक करेंगे। देखिए, केवल क्या चेक कर रहे हैं, एप्सिलॉन क्लोजर, और उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से एप्सिलॉन क्लोजर हमें फाइनल स्टेट कंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एप्सिलॉन क्लोजर क्या क्या फाइनल था, सी फाइनल था। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए ने सी को कंटेन किया, तो इस केस के अकॉर्डिंग हम फाइनल इसको बना लेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी ने भी सी को रीड किया, तो ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट हो गया। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी ने भी किया, तो ये भी हमारे पास फाइनल हो गया। एंड डी फाइनल स्टेट कंटेन नहीं कर रहा है, तो 3 फाइनल स्टेट पॉसिबल हैं, ए बी सी आफ्टर कन्वर्जन। तो आफ्टर कन्वर्जन वी हैव टू क्रिएट it is final state, or this one is final state, or this one is a final state after conversion। क्या चेक कर रहे हैं, बट सिंपल एप्सिलॉन क्लोजर देख रहे हैं, और उस एप्सिलॉन क्लोजर के आउटपुट में अगर वो फाइनल स्टेट कंटेन कर रहा है तो हमारे कन्वर्जन में वो फाइनल स्टेट होगा। तो दिस इज द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ दैट। ये कैसे आया, पीछे लॉजिक था, और ये फाइनल आउटपुट है इसका। सो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज NFA टू DFA और एप्सिलॉन NFA टू DFA। तो इसमें हम डायरेक्टली कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम सम अदर
बुक। तो ये हो गया एप्सिलॉन। तो इट इज डेल्टा, हम डेल्टा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए का मतलब है कि दोनों सेम होनी चाहिए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, एवरी डीएफए इज आल्सो एनएफए। सेम कब होंगे? जब हम ये बोल दें कि हमारे पास जो लैंग्वेज है मशीन M1 की, वो हमारे पास सबसेट होगा मशीन M2 का, और L1 ऑफ M1 जो होगा वो सबसेट होगा इस M2 का। तो अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो दैट इज कॉल्ड इट इज इक्विवेलेंट। तो हम इसको बहुत मैथमेटिकली वे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट अ सिंपल लॉजिक उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट मशीन्स हैं, उनकी लैंग्वेजेस यहाँ देखिए सेम है, एक्सप्रेशन सेम है। सो इट इज कॉल्ड एज बोथ आर सेम, बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर सेम पावर। So this is same is here except the same language and it is the same power. So NFA and DFAs are equivalent to each other. So logically हम इसको solve कैसे करें? तो पहले तो हम NFA से DFA बनाते हैं। NFA में हमारे पास, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, और NFA में हमारे पास एप्सिलॉन NFA भी पॉसिबल है। तो ये लॉजिक दोनों का एक ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में एप्सिलॉन होगा, एक में बिना एप्सिलॉन होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना जो ट्रांजिशन टेबल है उससे हम ट्रांजिशन डायग्राम है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ट्रांजिशन टेबल में। तो ये बना लिया हमने इसकी ट्रांजिशन टेबल। अब सिंपल सा लॉजिक है कि इस ट्रांजिशन टेबल का या ट्रांजिशन डायग्राम का यूज़ करके हमें एप्सिलॉन NFA से DFA बनाना है। सो दो इनपुट थे 0 एंड 1, और स्टेट हम ले रहे थे P। तो ये ब्रैकेट में हमने स्टेट्स को लेना चालू किया। तो पहली स्टेट हम एज ए ही रखेंगे, और यहाँ पे क्या लॉजिक कह रहा है कि क्रिएट फर्स्ट स्टेप चूज इनिशियल स्टेट, चूज कर ली हमने। कह रहा अप्लाई ट्रांजिशन फंक्शन, मतलब हमने ये वाला ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई किया, इनपुट होगा, और डेल्टा भी हो सकता है और एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो अभी हम केवल एप्सिलॉन यूज़ नहीं करेंगे, सिग्मा यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास स्टेट में मूव कर सकता है। तो कोई भी ट्रांजिशन फंक्शन होगा उसको यूज़ करेंगे, और हम इसमें से हर एक स्टेप पे एक नई स्टेट जनरेट करेंगे, और इस प्रोसेस को स्टॉप तब करेंगे जब तक स्टेट जनरेशन स्टॉप ना हो जाए। तो पहला P लिया हमने। अब P स्टेट या P स्टेट 0 को रीड करेगा तो क्या स्टेट मिल रही है हमको, यहाँ से देखते रहिए, PQ। तो एक नई स्टेट जनरेट हुई, द कॉम्बिनेशन ऑफ PQ। ओके, अब P स्टेट ने 1 को रीड किया, क्या मिला हमें, P मिल गया। तो ये हमारे पास पहला आया। अब इसमें PQ जो था वो न्यू स्टेट बनी, तो न्यू स्टेट जितनी बनेगी हम नेक्स्ट टाइम उन न्यू स्टेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो P एंड Q, अब इसका मतलब यहाँ है, बहुत सारी बार हम इसको यूज़ कर चुके हैं। P एंड Q का मतलब हो गया, अगर हम इसमें कोई स्टेट या इनपुट को होल्ड कराएं, दैट इज P रीड A यूनियन Q रीड A। तो P रीड A का मतलब हो गया P ने, सॉरी नॉट A, इट इज 0। तो P रीड 0, P ने 0 को रीड किया, क्या मिला हमें, PQ। तो यहाँ से तो मिल गया P, Q एंड यूनियन Q ने 0 रीड किया, क्या मिला, R। तो इट इज R, तो इट इज PQR। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PQR, तो आप कॉमा लगा लीजिए। सो सेम, अब सारी चीज़ें एज इट इज़ हम करेंगे। तो सेम P में हमने लिया 1, तो P ने 1 लिया, क्या मिला हमें, P रख ले रहे हैं यहाँ पे, और Q ने 1 लिया, तो Q ने 1 लिया, क्या मिला, R। सो इट इज़ R। सो PQ ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, तो हम इसमें टिक करते चले जाते हैं जो स्टेट हम यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं, एंड PQR एक नई स्टेट आई एंड PR एक नई स्टेट आई। तो दोनों स्टेट्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं।
तो इट इज पी आर एंड इट इज पी क्यू आर। तो सॉल्व करते हैं इसको दोनों के लिए। तो दिस इज द कंप्लीट, so this is the complete NFA to DFA। तो उसमें तो बना लिया, एज इट इज़ बनाया प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बट डिफरेंस क्या है, हम फाइनल स्टेट किसको चूज करें। तो यहाँ फाइनल स्टेट क्या थी, एस। तो इसमें से जिन जिन स्टेट्स में एस आया है वो सारे के सारे फाइनल हो जाएंगे, सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे ये फाइनल हो गया, एस से ये फाइनल हुआ, फाइनल फाइनल, तो 4 फाइनल स्टेट्स हो जाएंगे हमारे पास, सिंपल लॉजिक। जो जो आपके पास न्यू स्टेट फाइनल स्टेट कंटेन करेंगे उसके कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन में वो सारी की सारी फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। तो डाउट है तो नेक्स्ट एग्जांपल और ले रहे हैं तो उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ दैट और कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, एप्सिलॉन NFA से हम DFA कैसे बनाएंगे। तो एप्सिलॉन NFA हो NFO हो, लॉजिक सेम है। लॉजिक क्या कहता है कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट को पिक कर लेंगे, NFA हो या एप्सिलॉन NFA हो। सेकेंडरी स्टेप क्या कहता है कि हम न्यू स्टेट्स क्रिएट करें, ठीक है, यूजिंग पहली स्टेट्स, और या कह सकते हैं यूजिंग ट्रांजिशन फंक्शन। मतलब कि जो हमें टेबल या डायग्राम में गिवन होगा हम उसको यूज़ करेंगे। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है, इस ट्रांजिशन फंक्शन में होता क्या है कि हम क्या चेक करते हैं, केवल इनपुट चेक करते हैं। ये तब होगा जब हमारे पास NFA से हम DFA बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इनपुट के साथ साथ एप्सिलॉन, ये तब करेंगे जब वो एप्सिलॉन NFA से हम DFA बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस यही एक डिफरेंस है कि ये एप्सिलॉन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम यूज़ कर लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एप्सिलॉन NFA टू DFA। तो न्यू स्टेट हम कंसीडर करेंगे और एप्सिलॉन ट्रांजिशन फंक्शन इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ दैट, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कन्वर्ट NFA और एप्सिलॉन NFA इनटू अ इक्विवेलेंट DFA। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, एप्सिलॉन। बस इस एप्सिलॉन की वजह से हमारा लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तक लॉजिक में हम लोग सर्च करते थे केवल वैल्यूज़ और इनपुट वैल्यूज़, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे एप्सिलॉन साथ में। तो लॉजिक क्या कहता है कि इनिशियल स्टेट हमने रखी, इनिशियल स्टेट इज Q1 और हमने उसको इस करली ब्रैकेट्स में यूज़ कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है कि हम सर्च क्या कर रहे हैं कि Q1 ने रीड किया 0। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें इनपुट में सर्च करनी है कि यहाँ पे यूज़ करते हैं डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन। क्या है हमारे पास, स्टेट्स होगी वो क्या यूज़ करेगी, इनपुट और एप्सिलॉन, और क्या आउटपुट देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब 2 to the power Q। तो मल्टीपल स्टेट्स भी वो आउटपुट में आपको देगी। तो यहाँ स्टेट है इसके अकॉर्डिंग Q1, तो हमने रखा Q1। अब वो क्या रीड कर सकता है, अब वो रीड कर सकता है एप्सिलॉन हमने रखा है 0, या तो वो 0 रीड करे कॉमा, या यूजिंग यूनियन कर लेते हैं, और या फिर वो एप्सिलॉन रीड करे। तो अब ये दोनों ही चीज़ें वो चेक कर रहा है। तो एप्सिलॉन Q1 ने रीड किया 0, तो देखते हैं Q1 ने इससे रीड किया 0, क्या मिला, Q1 उसको मिल गया। अब वो Q1 सर्च कर रहा है एप्सिलॉन को, कहीं एप्सिलॉन मिला उसे, नहीं मिला, तो इट इज पाई, जब कुछ मिलेगा नहीं, आउटपुट क्या मिला उसके हमारे पास, Q1, तो दैट इज Q1। अब
इसी तरह लॉजिक यहाँ लगाते हैं कि ये इनपुट स्टेट था 1 के लिए, तो यहाँ क्या आएगा यूनियन विद एप्सिलॉन, तो इट इज Q1 1 एप्सिलॉन यूनियन, तो Q1 सॉरी चेक करते हैं, Q1 ने रीड किया 1 को तो क्या मिलेगा, Q1 ने रीड किया 1 को Q1 मिला, Q1 ने रीड किया 1 को Q2 मिला, Q1 ने रीड किया 1 को Q1 मिला एंड हमें मिल गया Q2। ये तो इनिशियली मिल गए। अब वो एप्सिलॉन मिला, अब वो सर्च कर रहा है कि हम Q1 से Q2 तो पहुंच गए, अब वो इस स्टेट पे भी सर्च करेगा कि कहीं हमें अब इस स्टेट का काम केवल है एप्सिलॉन सर्च करना, 1 सर्च नहीं करेगा, केवल एप्सिलॉन सर्च करेगा। तो एप्सिलॉन मिलेगा, यस उसे एप्सिलॉन मिला, हम कहाँ पहुंचे Q3 पे, तो इट इज Q3 पे फिर वो एप्सिलॉन सर्च करेगा, एप्सिलॉन मिला नहीं मिला, तो दैट इज फिनिश्ड। तो यहाँ पे क्या मिला हमें Q1 Q2 Q3। आई एम रिपीटिंग अगेन कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के बाद केवल और केवल वो एप्सिलॉन सर्च करेगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं रीड ओनली एप्सिलॉन कब करेगा, जब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे पर्टिकुलर इनपुट से पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पे Q1 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हम अब नई स्टेट क्या मिली Q1 Q2 एंड Q3। अब इस Q1 Q2 एंड Q3 को हमने बना लिया एक नई स्टेट। ओके, सो अब क्या आएगा, सेम प्रोसीजर हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो प्रोसीजर क्या कह रहा है कि Q1 Q2 Q3 ने रीड किया 0 को और एप्सिलॉन को, तो जस्ट रीड करते हैं, बहुत लॉजिकली है, सिंपल है, बस थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देखना। तो Q1 अगर 0 को रीड कर रहा है तो क्या मिलेगा, हम सेपरेट करके करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जस्ट इंटरप्रिटेशन। Q1 ने रीड किया 0 को, क्या मिला हमें Q1, क्योंकि हम ऑलरेडी ये प्रीवियस स्टेट में यूज़ कर चुके हैं। Q2 ने रीड किया 0 को, तो इसके लिए देखते हैं हम यहाँ पर हैं, Q2 ने रीड किया 0 को, क्या कहाँ गए Q3 गए थे, और Q3 पे 0 मिलेगा नहीं, केवल एप्सिलॉन चेक करेंगे। तो Q3 पे हमने एप्सिलॉन चेक किया, मिला नहीं, तो यहाँ से आ गया हमारे पास Q3। अब Q3 पे ये मिला, Q3 पे 0 चेक किया, Q3 पे पहुंचे, Q3 पे 0 मिल नहीं रहा है, सो इट इज क्लोज्ड। तो डायरेक्टली बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं कैसे बना। Q1 ने रीड किया 1 को, तो यही स्टेट एज इट इज आ गई, क्योंकि Q1 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। ओके, एंड Q2 ने रीड किया 1 को, सो Q2 ने रीड किया 1 को, कुछ नहीं, 5 आएगा, हटा देंगे, हम यूज नहीं करेंगे। Q3 ने रीड किया 1 को, Q3 ने रीड किया 1 को, कहाँ पहुंचे Q4 पे, तो हम यहाँ पे Q4 स्टेट को ऐड कर ले रहे हैं। तो ये ऑलरेडी स्टेट यूज कर चुके हैं, सो इट इज अ न्यू स्टेट, इस पे हम बात करते हैं, दैट इज Q1 एंड Q3। तो Q1 ने रीड किया 0, Q1 मिलेगा, तो Q1 हमने यहाँ पहले रख लिया। अब Q3 ने रीड किया 0, तो सबसे पहले चेक करते हैं Q3 ये स्टेट है, 0 रीड कर रहा है नहीं रीड कर रहा है, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा Q1। ओके, एंड नेक्स्ट इज Q1 ने रीड किया इस 1 को, तो Q1 Q2 Q3 यहाँ से आया, तो इट इज Q1 Q2 Q3, एंड Q3 ने रीड किया 1 को, तो Q3 यहाँ पर हैं हम, Q3 ने 1 रीड किया, हम Q4 पे पहुँच रहे हैं, तो इट इज Q4। तो इस स्टेट को यूज़ कर चुके हैं, तो Q1 Q2 Q3 Q4 एक नई स्टेट है, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ टिक लगाने का मतलब बस इतना है कि वो हम यूज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इज Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो Q1 यूज़ किया 0,
तो ये रहेगा Q1। ओके, तो अगर आप इसको यहाँ देखें तो Q1 Q2 Q3 ऑलरेडी कॉम्बिनेशन यूज़ कर चुके हैं। क्या मिल रहा था हमको? Q1 एंड Q3। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। बचा क्या? Q4 पे 0 रीड करेंगे। Q4 पे 0 रीड किया, कुछ नहीं मिला, तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। सॉरी Q4 ये था, Q4 पे 0 रीड किया तो क्या मिलेगा हमें? Q4 मिलेगा। So I think I have missed that. So it is comma Q4 and Q1 Q2 Q3 रीड करेगा 1 को। तो Q1 Q2 Q3 ऑलरेडी रीड कर चुका है 1 को, तो हम क्या यूज़ कर रहे थे? Q1 Q2 Q3 एंड Q4। लास्ट बचा Q4 ने 1 को रीड किया, Q4 मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको भी हम यूज़ कर चुके हैं और इसको भी यूज़ कर चुके हैं और इसको भी यूज़ कर चुके हैं। क्या एक नई स्टेट मिली? Q1 Q3 एंड Q4। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे Q1 Q3 Q4। तो Q1 Q3 एंड Q4। Q1 Q3 ने रीड किया 0 को, जस्ट इंटरप्रिटेशन है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये होता जाएगा, अदरवाइज आप 1 by 1 भी कर सकते हैं। Q1 ने रीड किया 0 को, तो इट इज़ Q1। Q3 ने रीड किया 0 को, तो Q3 रीड 0 कुछ नहीं कर रहा है, तो इट इज़ Q1। ओके, तो Q1 Q3 हो गया। Q4 ने रीड किया 0 को, Q4 आया, तो इट इज़ Q1 Q4 एंड इट इज़ Q1 Q2 Q3। तो Q1 Q3 तो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो ऑलरेडी Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो इससे बेटर एक हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेट बन नहीं सकता है। तो इसको तो आप जस्ट इंटरप्रिटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप इसको क्रॉस चेक भी करते रहें। तो दिस इज़ डन एंड दिस इज़ डन। एक लास्ट एक नई स्टेट बनी हमारे पास, दैट इज़ Q1 एंड Q4। तो Q1 एंड Q4, Q1 ने रीड किया 0 को, तो Q1 मिलेगा एंड Q4 ने रीड किया 0 को, तो ये Q4 मिला। Q1 ने रीड किया 1 को, तो Q1 ने रीड किया 1 को, Q1 Q2 Q3 मिल गया, तो इट इज़ Q1 Q2 Q3। तो जनरली हो क्या रहा है, हम डायरेक्टली लिख ऐसे रहे हैं Q1 Q2 Q3, तो यहाँ पे ये 3 है एंड Q4 ने रीड किया 1 को, तो Q4 ने जब रीड किया 1 को तो क्या मिला? Q4। तो ये जनरली एक सेट यहाँ से आ रहा है यूनियन विद Q4। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये आपका आउटपुट आपको इस फॉर्म में देगा। तो ये हमारे पास बन गया। तो इट इज़ Q3 एंड हेयर इट इज़ Q4। तो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, Q4 भी यूज़ हो गया, Q4। तो अब फर्दर हमारे पास कोई नई स्टेट बन नहीं रही है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर कि हमारे पास एप्सिलॉन नहीं बचा। अब इस फाइनल आंसर को इंटरप्रेट करें, कैसे कर सकते हैं कि आप इसका एक डायग्राम बना लें। तो डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अब उस डायग्राम में एप्सिलॉन है या नहीं, ये आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में वो बनाते हैं। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम फाइनल स्टेट किस किस को बनाएं। तो इम्पॉर्टेंट फाइनल स्टेट, कौन कौन सी स्टेट पॉसिबल हो सकती हैं। तो लॉजिक सिंपल है, अभी तक जो करते चले आए हैं कि जो गिवन इन क्वेश्चन होगा या प्रॉब्लम होगा उसमें फाइनल स्टेट देखेंगे। तो ये क्या है? Q4 फाइनल स्टेट है। तो जो नई सेट बनाए हैं इसमें से जो जो फाइनल स्टेट होगा जिन जिन सेट में, वो सारे फाइनल हो जाएंगे। तो Q4 जहाँ जहाँ मिलेगा इसमें रो में, तो उसको चेक करते हैं। Q4 यहाँ मिला तो इट इज़ फाइनल स्टेट, Q4 यहाँ मिला तो इट इज़ अ फाइनल स्टेट एंड Q4 यहाँ मिला तो इट इज़ अ फाइनल स्टेट। सो एंड अनदर Q4 मिलेगा, नहीं मिला, तो 3 फाइनल स्टेट हो गई और एक आपके पास इनिशियल स्टेट हो गई। सो नाउ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारा ये है, 3 फाइनल स्टेट, यहाँ Q4 था,
यहाँ Q4 था और यहाँ Q4 था, इस वजह से ये फाइनल स्टेट हो गई और बाकी आपकी नॉन फाइनल स्टेट हैं। तो दिस इज अ DFA of that. So this topic is called conversion of NFA to DFA. अब सिंपल सा लॉजिक था कि NFA में क्या करते थे कि हम इस एप्सिलॉन को नहीं सर्च कर रहे थे कि मिल रही है वैल्यू तो अच्छा है, नहीं मिल रही है तो हम आगे फर्दर रीड नहीं कर रहे थे। एप्सिलॉन NFA में क्या है कि हमें वैल्यू मिल गई प्लस हम फर्दर एप्सिलॉन चेक करेंगे, तो केवल रीड करेगा। आई थिंक वी हैव टू रिटन हेयर रीड एप्सिलॉन ओनली। ये कब होगा? आफ्टर रीडिंग इनपुट अल्फ़ाबेट। इनपुट अल्फ़ाबेट रीड करने के बाद वो वहाँ पर केवल एप्सिलॉन सर्च करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो दिस इज important logic for transition functions generation. So that is finished NFA part, NFA conversion between epsilon NFA to NFA, epsilon NFA to DFA or NFA to DFA. So thank you.